मैं राजेंद्र, सहायक आचार्य गणित, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्रीगंगानगर से बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स क्लास में आपका पुनः स्वागत है। हमारा टॉपिक वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन चल रहा था। इससे पहले के वीडियो में हमने अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग तथा त्वरण के बारे में अध्ययन किया था और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। तो आज जो हमारा टॉपिक है उससे ही रिलेटेड है, स्पर्श रेखीय तथा अभिलंबिक वेग एवं त्वरण। पेपर आपका थर्ड, इसका पार्ट है 6 और यूनिट है थर्ड। तो सबसे पहले स्पर्श रेखीय तथा अभिलंबिक वेग एवं त्वरण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। तो किसी गतिमान कण के पथ के किसी बिंदु पर, कि कोई कण गतिमान है किसी पथ के ऊपर, तो किसी गतिमान कण के पथ के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा एवं अभिलंब के अनुदिश उसके वेग या त्वरण के वियोजित भाग। तो जो वेग के वियोजित भाग है वो तो क्या कहलाते हैं, उस बिंदु पर कण के स्पर्श रेखीय एवं अभिलंबिक वेग कहलाते हैं, और जो त्वरण के वियोजित भाग है वो स्पर्श रेखीय एवं अभिलंबिक त्वरण कहलाते हैं। तो ये थी स्पर्श रेखीय तथा अभिलंबिक वेग और त्वरण की परिभाषा। किसी वक्र के अनुदिश गमन करने वाले किसी कण का स्पर्श रेखीय वेग, तो स्पर्श रेखीय वेग का फॉर्मूला होता है ds/dt। तो किसी वक्र के अनुदिश गमन करने वाले किसी कण का स्पर्श रेखीय वेग ds/dt होता है, और जो अभिलंबिक वेग है वो हमेशा 0 होता है। तो स्पर्श रेखीय वेग तो हो गया ds/dt, और जो अभिलंबिक वेग होगा वो क्या होगा, शून्य, सदैव शून्य होता है। ये हमें याद रखना है। इसी तरह से स्पर्श रेखीय त्वरण, तो स्पर्श रेखीय त्वरण का फॉर्मूला होता है dv/dt या d²s/dt² या v dv/ds। तो स्पर्श रेखीय त्वरण का फार्मूला क्या हो गया, dv/dt या d²s/dt² या v dv/ds। और अभिलंबिक त्वरण का फार्मूला v²/ρ, जो अंदर की ओर होगा, और रो यहाँ क्या है, वक्रता त्रिज्या होगी, वक्रता त्रिज्या है। ये रो क्या है हमारे पास, वक्रता त्रिज्या। इसी तरह से स्पर्श रेखीय वेग एवं त्वरण की धनात्मक दिशा साई के बढ़ने की दिशा में होती है, जबकि स्पर्श रेखीय वेग एवं जो त्वरण की धनात्मक दिशा होती है वो साई के बढ़ने की दिशा में होती है, और जबकि अभिलंबिक त्वरण अभिलंब की दिशा में अंदर की ओर धनात्मक होता है। अब विशेष स्थिति जैसे अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग में था कि कण का पथ अगर वृत्तीय या सर्कुलर हो, यदि कण स्मॉल a त्रिज्या वाले वृत्त पर गमन करता हो तो वृत्त के लिए स्मॉल s बराबर a थीटा और ρ बराबर a। यदि कण a त्रिज्या वाले वृत्त पर गमन करता हो तो वृत्त के लिए s बराबर a थीटा और ρ बराबर a। तो पहला फार्मूला स्पर्श रेखीय वेग, तो स्पर्श रेखीय वेग क्या होता है, ds/dt। तो s बराबर a थीटा है, इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ds/dt इक्वल टू क्या आ जाएगा, a ऐसे कैसे d θ/dt इक्वल टू a ओमेगा। यह क्या है, कोणीय वेग। तो a ओमेगा इक्वल टू किसके बराबर आ गया, अनुप्रस्थ वेग के। तो स्पर्श रेखीय वेग किसके बराबर होता है, अनुप्रस्थ वेग के। सेकंड, अभिलंबिक वेग। क्योंकि अभिलंबिक वेग क्या होता है, सदैव शून्य होता है, तो यह किसके बराबर आ गया, अरीय वेग के। और तीसरा, स्पर्श रेखीय त्वरण d²s/dt²। तो ds/dt उसका जब स्क्वेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा,
ए डी स्क्वेयर थीटा बटे में डी टी स्क्वेयर इक्वल टू अनुप्रस्थ त्वरण। ये जो हम अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग के जो फार्मूले पहले पढ़ चुके हैं उसके अकॉर्डिंग स्पर्श रेखीय त्वरण ए थीटा डबल डॉट ये किसके बराबर होता है? अनुप्रस्थ त्वरण के होता है। इसी तरह से स्पर्श रेखीय वेग किसके बराबर आ गया? ए ओमेगा या ए थीटा डॉट ये किसके बराबर होता है? अनुप्रस्थ वेग के। इसी तरह से अभिलंबिक त्वरण इक्वल टू वी स्क्वेयर बटे में रो इक्वल टू, तो वी स्क्वेयर का मतलब क्या है? वी स्क्वेयर का मतलब हो गया वी मतलब डी एस बटे में डी टी, और डी एस बटे डी टी किसके बराबर है? ए डी थीटा बटे में डी टी का स्क्वेयर बटे में रो बराबर किसके दिया हुआ है हमें? ए के, तो स्मॉल ए आ गया। अब ए ऊपर तो आ गया ए स्क्वेयर डी थीटा बटे में डी टी का स्क्वेयर और बटे में ए, तो ए से ए कट गया, रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया? ए ब्रैकेट में डी थीटा बटे में डी टी का स्क्वेयर या ए ओमेगा स्क्वेयर, और थीटा डॉट किसके बराबर होता है? ओमेगा के, तो ए ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू अरीय त्वरण। यह कहाँ होता है? केंद्र की ओर। तो ये चार फार्मूले कब होंगे? जब कण का पथ वृत्तीय हो और साथ में क्या दिया हो? एस बराबर ए थीटा और रो बराबर ए। तो अब सबसे पहले तो स्पर्श रेखीय वेग का फार्मूला हो गया डी एस बटे में डी टी, और अभिलंबिक वेग क्या होता है? सदैव जीरो होता है। इसी तरह से स्पर्श रेखीय त्वरण के फार्मूले डी वी बटे में डी टी, डी स्क्वेयर एस बटे में डी टी स्क्वेयर और वी डी वी बटे में डी एस, और अभिलंबिक त्वरण वी स्क्वेयर बटे में रो यहाँ क्या है? वक्रता त्रिज्या। अब इसे समझने के लिए क्या करते हैं? एक उदाहरण लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वक्र में एक समान वेग से गमन करने वाले पथ का त्वरण रो साई डॉट स्क्वेयर होता है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से, अब इसमें क्या दे रखा है? किसी वक्र में एक समान वेग, यानी कि जो वेग दे रखा है वो क्या है? अचर। तो प्रश्नानुसार सॉल्यूशन इसका प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है कि वेग क्या है? अचर है, तो डी एस बटे डी टी इक्वल टू अचर इक्वल टू वी, ये हमने मान लिया क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि एक समान वेग से, तो एक समान वेग का मतलब होता है कि जो वेग है वो क्या है? अचर है। तो डी एस बटे डी टी बराबर है स्मॉल वी, इक्वेशन फर्स्ट, ये हमने मान लिया। अब स्पर्श रेखीय त्वरण, अब डी एस बटे डी टी क्या है? अचर है, कांस्टेंट है, तो इसका जब एक बार और टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे डी स्क्वेयर एस बटे डी टी स्क्वेयर इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन करते हैं तो क्या होता है? जीरो। तो स्पर्श रेखीय त्वरण क्या आ गया? जीरो। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक समान वेग से गमन करने वाले कण का त्वरण, तो ये परिणामी त्वरण की बात कर रहा है क्योंकि इसने कुछ लिखा नहीं कि हमें क्या ज्ञात करना है? स्पर्श रेखीय त्वरण या अभिलंबिक। तो इसमें हम क्या करेंगे? परिणामी त्वरण ज्ञात करेंगे। तो परिणामी त्वरण इक्वल टू होता है फार्मूला अंडर रूट का स्क्वायर स्पर्श रेखीय त्वरण का स्क्वायर प्लस अभिलंबिक त्वरण का स्क्वायर। तो स्पर्श रेखीय त्वरण का फार्मूला होता है डी स्क्वायर एस बटे में डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बटे में रो का होल स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, डी स्क्वायर एस बटे डी टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? जीरो, तो अंडर रूट के अंदर पहली वैल्यू आ गई जीरो प्लस सेकंड ऐसे कैसे वी स्क्वायर बटे में रो का होल स्क्वायर या वी स्क्वायर बटे में रो, क्योंकि अंडर रूट से और इसकी जो स्क्वायर है वो आपस में कैंसिल होगी, तो वी स्क्वायर बटे में क्या आ गया? रो। और v बराबर किसके इक्वेशन पर? डी एस बटे में डी टी, तो डी एस बटे डी टी की होल स्क्वायर इंटू में एक बटे में रो, और जो ब्रैकेट के अंदर डी एस बटे डी टी है उसमें क्या करेंगे? डी साई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो डी एस बटे डी साई डॉट डी साई बटे में डी टी, इसकी होल स्क्वायर एक बटे में रो, और डी एस बटे डी साई होता है वक्रता त्रिज्या। ये फार्मूला होता है रो बराबर होता है डी एस बटे में डी साई, तो क्या हो जाएगा? रो इंटू डी साई बटे में डी टी का होल स्क्वायर इंटू में एक बटे में रो, या रो स्क्वायर और डी साई बटे डी टी क्या हो गया? साई डॉट का स्क्वायर एक बटे में रो, रो से रो कैंसिल हो गया,
तो इक्वल टू क्या बचेगा, जो परिणामी त्वरण आ जाएगा रो साई डॉट का स्क्वायर। नेक्स्ट वीडियो में स्पर्शरेखीय त्वरण और स्पर्शरेखीय वेग, स्पर्शरेखीय त्वरण, अभिलंबिक वेग और अभिलंबिक त्वरण से रिलेटेड और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे।